हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम। स्वागत है आपका वेरांडा आईएएस के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीसेट का एक नया टॉपिक प्रैक्टिस करेंगे जिसका नाम है डेसिमल फ्रैक्शंस। ये हमारी डे टू डे लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसके इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि आपने एक पिज्ज़ा ऑर्डर किया है और इस पिज्ज़ा के 8 स्लाइसेस हैं। तो देर आर 8 स्लाइसेस ऑफ दिस पिज्ज़ा और आपने क्या किया है, इसके 8 स्लाइसेस में से 3 स्लाइसेस आपने खा लिए। तो ये वाला आपने खा लिया, ये स्लाइस आपने खा लिया और ये स्लाइस आपने खा लिया। इसको हम फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर आता है फ्रैक्शन का यूज। एक पिज्जा को आपने 8 पार्ट्स में बांट दिया, तो ये हो गया डिनोमिनेटर। और न्यूमरेटर में हम लिखेंगे कितने पार्ट्स को आपने कंज्यूम किया। तो हम ये बोल सकते हैं कि 3/8 पिज्जा आपने कंज्यूम किया, या 8 पार्ट में से 3 पार्ट आपने कंज्यूम किया। सो आउट ऑफ 8 पार्ट यू हैव कंज्यूम्ड 3 पार्ट्स। इसी तरह आपके फ्रेंड ने 8 में से 2 पार्ट्स खा लिए, तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 पार्ट्स आपके फ्रेंड ने खा लिए। ठीक है, तो ये 2 पार्ट्स भी चले गए, ये वाला पार्ट चला गया, ये वाला पार्ट चला गया। तो अब बच गए कितने पार्ट? तो आप उसको लिख सकते हैं 3/8 पार्ट बच गए। और इन सबको जब हम ऐड कर देते हैं, 3/8 प्लस 2/8 प्लस 3/8, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, सो 8/8 दैट इज 1। 1 represents complete pizza here। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डेसिमल और फ्रैक्शन हमारे लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट है। डे टू डे लाइफ में हम इसका यूज करते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इसके ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। पहले हमें यह समझना है कि फ्रैक्शंस का ये मीनिंग हमें समझ में आ गया कि हम किसी भी चीज को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और कौन सा पार्ट किस पार्ट पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो हमें अभी आगे समझ में आएगा। लेकिन हमें यहाँ ये समझना है कि फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी हमने एक पिज्जा की एग्जांपल ली, पिज्जा में हमने क्या किया, इस पिज्जा को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसी तरह हम ये भी एग्जांपल ले सकते हैं कि एक साल को, 1 ईयर को, हमने 1 ईयर को 12 मंथ्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 12 मंथ्स में डिवाइड कर दिया। और अगर 7 मंथ बीत चुके हैं, 7 मंथ्स पास्ड हो चुके हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 12 मंथ में से 7 मंथ पास हो चुके हैं। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 मंथ्स आर रिमेनिंग। तो हमने क्या किया, एक साल को 12 मंथ में डिवाइड कर दिया। इसी तरह हम कर सकते हैं, एक साल को हम 52 वीक्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। सो 52 वीक्स में से 27 वीक्स पास हो गए। इस तरह भी हम कर सकते हैं, राइट। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि हम किसी भी चीज को कैसे फ्रैक्शन में लिख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक कंप्लीट चीज को किसी भी लेवल पे आपने डिवाइड कर लिया। जैसे मंथ के, एक 1 ईयर को अगर आपने मंथ के लेवल पे डिवाइड किया, तो आप ये बोल सकते हैं कि आउट ऑफ 12 मंथ 7 मंथ पास हो चुके हैं और 5 मंथ्स बचे हैं। या फिर आप अगर वीक के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 27 वीक्स बीत चुके हैं और टोटल 52 वीक्स है। अगर आप डेज के बेस पे डिवाइड कर रहे हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि आउट ऑफ 365 डेज 185 डेज हैव बीन पास्ड। तो ये भी लिख सकते हैं। तो एक साल को हम किसी भी डायमेंशन पे डिवाइड कर सकते हैं, और जिस भी डायमेंशन पे डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर फुल पार्ट रिप्रेजेंट करेगा और न्यूमरेटर जो हमारा कंसर्न पार्ट है वो रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा, अ फ्रैक्शन इज सिंपली अ वे टू रिप्रेजेंट अ पोर्शन ऑफ अ होल। अब ये कोई भी चीज हो सकती है, पिज्जा हो सकता है, एक साल के 12 महीने हो सकते हैं, कोई भी आप डायमेंशन ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर क्या होता है, जो हमने ऊपर लिखा हुआ है द टॉप नंबर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा कंसर्न्ड पार्ट रिप्रेजेंट करता है, इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ पार्ट्स वी हैव। जैसे हम भी यहाँ मैंने आपको बताया 52 वीक्स में से 27 वीक्स पास हो गए हैं, तो 27 वीक्स हमारा कंसर्न है, तो उसको हमने न्यूमरेटर में लिख दिया। इसी तरह 52 वीक्स ये टोटल है, तो टोटल को डिनोमिनेटर में लिख दिया। डिनोमिनेटर इज द बॉटम नंबर इंडिकेटिंग द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स द होल इज डिवाइडेड इनटू। तो आपने एक साल को किस में डिवाइड किया, 52 वीक्स में डिवाइड किया, 365 डेज में डिवाइड किया, या 12 मंथ्स में डिवाइड किया। इस तरह हम इसको फ्रैक्शन को समझते हैं। अब आई होप आपको फ्रैक्शन समझ में आ गया है। अब फ्रैक्शंस में हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। जैसे नॉर्मल डेज में हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब इसको फ्रैक्शन को लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन वाइज लिख लें, या तो फिर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर ये डेसिमल में भी लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये 1/2 है, ठीक है,
मेरे पास ये बोर्ड है, बोर्ड का मैं हाफ पार्ट यूज कर रहा हूं, तो पूरा बोर्ड हो गया 2 पार्ट्स और इसका एक पार्ट यूज कर रहा हूं, ये हो गया 1। इसी को मैं अगर डिवाइड करूं तो 0.5 लिख सकता हूं, 2 5 10 और ये 0 पॉइंट, ठीक है, डेसिमल। अब 0.5 भी लिख सकता हूं, तो ये डेसिमल वाला पार्ट हो गया और ये फ्रैक्शन वाला पार्ट हो गया। दोनों का मीनिंग तो सेम है, दोनों की मैथमेटिकल वैल्यू सेम है, लेकिन अब आप ये समझिए डिफरेंस। यहां पर आप बोलेंगे कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये बोर्ड का मैं हाफ पार्ट यूज कर रहा हूं तो 1/2 भी लिख सकते हैं और 0.5 भी लिख सकते हैं। लेकिन जब आप 1/2 लिखते हैं तो यहां पर क्लियर इंडिकेशन मिल जाता है कि किसी भी चीज के आपने 2 पार्ट किए और एक पार्ट को आपने यूज कर लिया है। समझ में आ गया? लेकिन जब हम 0.5 लिखते हैं तो ये क्लियर इंडिकेशन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये 0.5 1/2 को भी रिप्रेजेंट करता है, ये 0.5 रिप्रेजेंट करता है 4/8 को भी रिप्रेजेंट करता है। तो किसी चीज के मैंने 8 पार्ट्स कर दिए, जैसे आपका पिज्जा है, ये आपका पिज्जा है, मैंने 8 पार्ट्स कर दिए और 8 पार्ट्स में से 4 पार्ट कंज्यूम कर लिए, तो ये 4 पार्ट कंज्यूम कर लिए। जब मैं 4/8 लिखता हूं तो आपको क्लियर इंडिकेशन मिल जाता है कि 8 पार्ट्स थे, उसमें से 4 पार्ट्स कंज्यूम हो गए। लेकिन जब मैं लिखता हूं 0.5 तो यहां पर आपको बहुत कुछ क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल रहा। इसी तरह अगर मैं 4/8 को सिंप्लीफाई कर दूं, 4 1 4 4 2 8 और 1/2 लिखूं, तो यहां पर भी आपको ये क्लियर इंडिकेशन नहीं मिलेगा कि पिज्जा के 8 स्लाइसेस किए और 8 स्लाइसेस में से 4 स्लाइसेस खा लिए, राइट? तो आई होप ये फ्रैक्शन और डेसिमल का रिलेशन आपको समझ में आ रहा है कि ये किस तरह हम इसके रिलेशन को स्टैब्लिश करते हैं। अब आइए हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास फ्रैक्शन है तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं, कौन कौन से टाइप के फ्रैक्शंस अवेलेबल हैं, कौन कौन से टाइप के डेसिमल्स अवेलेबल हैं, इसके कुछ ऑपरेशंस को हम देखने की कोशिश करते हैं और टुवर्ड्स द एंड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन हमें एग्जाम में आ सकते हैं या फिर ये सिंप्लीफिकेशन के लिए ये मेथड्स को हम एग्जाम में यूज कर सकते हैं। फ्रैक्शंस इन विच डिनोमिनेटर्स आर पावर्स ऑफ 10। अगर कोई फ्रैक्शन है और उसका डिनोमिनेटर में पावर क्या है, 10 है, 10 है या 10 के मल्टीपल्स हैं, जैसे यहां पर देखिए आप 1/10 है, तो 1/10 का क्या मीनिंग हो गया? 1/10 का ये मीनिंग हो गया कि अगर मैं पिज्जा की ही एग्जांपल लूं तो ये पिज्जा है और इसके 10 पार्ट्स हैं, ठीक है, और 10 पार्ट्स में से क्या किया है आपने, एक पार्ट कंज्यूम किया है। एक पार्ट कंज्यूम किया है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 0.1, 1/10 हो गया ना ये 10 पार्ट में से एक पार्ट आपने कंज्यूम किया, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1/10 पार्ट आपने कंज्यूम किया। सो 1/10 पार्ट आपने कंज्यूम किया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.1। अब ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन मैथ्स में अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो सिंपल सी चीज है। सिंपल सी चीज क्या है, डिनोमिनेटर में जितने जीरो हैं उतने डिजिट के पहले आप क्या लगा देंगे, डेसिमल। जैसे एक के पहले आपने क्या लगा दिया, डेसिमल, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या था, एक जीरो था। अगर डिनोमिनेटर में 2 जीरो हो जाए तो हम क्या करेंगे, इससे पहले, इससे 2 डिजिट पहले हमको क्या लगाना है, 2 डिजिट, 1 0 2 है, तो डिजिट भी कितने होनी चाहिए डेसिमल से पहले, 2, तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगेगा, तो यहाँ क्या लगा देंगे, 0। तो 0.1 जब 10 है, 100 है, 2 जीरो है, तो यहाँ पर 1 पहले से है, एक जीरो और आ जाएगा, ये हो गया 1, 0.01। तो 100 है, मतलब हमें क्या चाहिए, ये 1 तो है, इसके बाद क्या चाहिए, 2 डिजिट चाहिए, तो ये 1 है, इसके बाद 2 डिजिट आ गया। यहाँ पर क्या था, 1, तो 1 है, एक डिजिट चाहिए, तो ये एक डिजिट आ गया। 1/100, 1/10, मतलब जितने जीरो आप बढ़ाते जाएंगे, 1/1000 कर दीजिए। 1/1000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.0001, है ना? तो 1/10 को 0.1 लिख दिया यहाँ पर, सॉरी 1/10 को 0.1 लिख दिया और 1/100 को क्या लिख दिया, 0.01, और 1/1000 को क्या लिख देंगे, 0.001, ठीक है। इस तरह हम लिख सकते हैं। जैसे 1/100 क्या है, 1/100 तो 0.01, यहाँ 2 जीरो है तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट आने चाहिए, 2 डिजिट आने चाहिए। 2 जीरो है तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ गए, 2 डिजिट आ गए, ठीक है। इस तरह हम डेसिमल्स को लिख सकते हैं। अब 99/100 है, हमने क्या किया, 99, 100 के 99 पार्ट्स को हमने कंज्यूम कर लिया, तो हम इसको डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं, 100 है, ये 99 है, ये डिवाइडेड बाय 100 है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि जीरो कितने हैं, जीरो कितने हैं, 2, तो 2 जीरो, 2 के बाद क्या आएगा, एक डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, ये आ गया 0.99, ये आपने ऐसे लिखा।
राइट। अब ये कन्वर्जन तो हमने देख लिया कब, जब डिनोमिनेटर में मल्टीपल्स ऑफ 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, 1000 है, तो तब कैसे कर सकते हैं कन्वर्जन डेसिमल में। अब देखते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में पावर्स ऑफ 10 नहीं है तब कन्वर्जन कैसे हो सकता है डेसिमल में, राइट। सो पुट 1 इन द डिनोमिनेटर अंडर द डेसिमल पॉइंट एंड एनेक्स विद एज मेनी एज जीरोस। क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लिख दीजिए, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उतने जीरो लिख दीजिए, ठीक है। और फिर उसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। पुट 1 इन द डिनोमिनेटर अंडर द डेसिमल पॉइंट एंड एनेक्स विद इट एज मेनी जीरोस एज इन द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। जैसे कि 0.25 है, 0.25 है, मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में 1 लिख दिया पहले, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, 0.25 डिवाइडेड बाय, आपको क्या बोला है, डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उतने जीरो लगा दीजिए। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो फिर क्या करूंगा, उतने जीरो लगा दूंगा, तो फिर ये डेसिमल हट गया, ठीक है। तो इस जब डेसिमल हट गया तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 25/100, 25/100। और अभी आपने देखा अगर डिनोमिनेटर में 100 है तो कितने डिजिट के बाद आएगा डेसिमल, 2 डिजिट के बाद, 0 पॉइंट। अब 0.25 को कन्वर्ट किया हमने किस में, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया 25/100। अब मुझे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना है, सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, 25 1 25, 25 4 100, 1/4 हो गया। तो हमने क्या किया, डेसिमल को सक्सेसफुली किस में रिप्रेजेंट कर लिया है, फ्रैक्शन में। आई होप आपको समझ में आ गया है। यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शन दिया हुआ है, हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल में, ठीक है। यहाँ क्या किया है, एक डेसिमल दिया हुआ था, हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन में। जैसे ये देखिए आप, ये डेसिमल दिया हुआ है 2.008, 2.008। अब क्या करना है, सिंपली डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लिख देना है, ठीक है। तो ये लिख दिया 008, डिनोमिनेटर में लिख दिया 1। अब क्या है कि आपको देखना है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3, 3 नंबर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, 2008 और यहाँ पर 1 के साथ कितने लगा देंगे, 0 3, 1 2 3। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने से ये आ जाएगा 251 डिवाइडेड बाय 125, सिंपल, ठीक है। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू फ्रैक्शन, राइट, फ्रॉम डेसिमल टू फ्रैक्शन। डेसिमल और फ्रैक्शन एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अभी हमने देखा पिज्जा के 8 स्लाइसेस है ना, कैसे डेसिमल में उसका रिप्रेजेंटेशन है, कैसे फ्रैक्शन में उसका रिप्रेजेंटेशन है। अब आइए हम देखते हैं डेसिमल इनटू फ्रैक्शन में। अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन कंटेन द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ये एक स्पेशल केस है। इसमें क्या हो रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम प्लेसेस पर क्या है, डेसिमल पॉइंट। जैसे यहाँ पर 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ये डेसिमल डेसिमल को कैंसिल कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 184/299। इसके पीछे अगर आप जाना चाहें बैकग्राउंड में, तो ये ऐसे होता है कि 184 इंटू 100 लिख सकते हैं, 1.84 है तो इसको लिख दिया 100। और अगर न्यूमरेटर को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो डिनोमिनेटर में भी 100 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसका इफेक्ट 0 हो गया, है ना। अब ये क्या है, 1.84 और ये क्या है 2.99। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो नंबर पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये तो 100 100 1 हो जाएगा, कैंसिल हो गया, है ना। अब इसको क्या कर रहा हूँ मैं, 2 जीरोस है तो ये क्या हो जाएगा 184 और ये क्या हो जाएगा 299। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि अगर डेसिमल के बाद के डिजिट सेम है, यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, तो डायरेक्ट आप डेसिमल को कैंसिल कर सकते हैं। हालांकि डेसिमल कैंसिल नहीं होता, बैकग्राउंड में क्या हो रहा होता है, ये ऑपरेशन हो रहा होता है, ठीक है। बैकग्राउंड में ये ऑपरेशन होता है, डेसिमल कैंसिल नहीं होता। लेकिन अगर हमारे पास फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन में डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है तो हम डेसिमल को कैंसिल कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया। जैसे यहाँ पर फ्रैक्शन डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो हमने इसको क्या डायरेक्टली लिख दिया 365/584, कैंसिल कर दिया, आ गया 5/8। लेकिन बैकग्राउंड में क्या हुआ, बैकग्राउंड में ये हुआ कि इस पॉइंट 365 और इस पॉइंट 584 को हमने क्या किया,
1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करें तो नंबर के वैल्यू पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैंसिल होकर ये 1 हो जाएगा। अब जब हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 365 और ये हो गया 584। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि अगर डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो आप डेसिमल डेसिमल को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन कैंसिल नहीं होता वो, एक्चुअली ये प्रोसेस। ठीक है, अब आइए कुछ ऑपरेशंस समझेंगे कि ये जो डेसिमल्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, इसके ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि डेसिमल को एक कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। डेसिमल को एक कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग ये है कि मान लीजिए ये एक नंबर दिया हुआ है 5.5 और दूसरा नंबर दिया है 3.25। तो आप डेसिमल को कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है? आप लिखेंगे 5.5 और 3.25, मतलब डेसिमल का प्लेस आप चेंज नहीं करेंगे, डेसिमल को क्या बना देंगे? एक कॉलम बना देंगे, और डेसिमल का एक कॉलम फिक्स हो गया है। अब मान लीजिए इसी में मैं एक नंबर और ऐड कर दूं 0.0025, 0.0025 है तो डेसिमल का कॉलम फिक्स रहेगा, डेसिमल का कॉलम क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। तो आप इसको भी क्या लिखेंगे? 0.00025, इस तरह लिखना है। ठीक है, मतलब आप ऐसे नहीं लिख सकते कि ये 5.5 था और ये 3.25 था तो 3.25 ऐसे कुछ लिख दिया, नहीं। डेसिमल का क्या करना है? एक कॉलम फिक्स कर देना है एडिशन करते समय। सब्सट्रैक्शन में सेम रूल लागू होगा, डेसिमल का कॉलम फिक्स रहेगा और कुछ भी नहीं करना है इसमें। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। टू गिव द गिवन नंबर्स आर सो प्लेस्ड अंडर ईच अदर दैट द डेसिमल पॉइंट्स लाई इन वन कॉलम। वही मैं आपको बता रहा हूँ, डेसिमल का क्या करना है? कॉलम फिक्स कर देना है, और फिर जो नंबर है वो डेसिमल के इस तरफ के डिजिट लेफ्ट साइड में लिखना है और डेसिमल के इस तरफ के डिजिट राइट साइड में लिखना है, और फिर एडिशन परफॉर्म करना है या सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, The number so arranged can now be added or subtracted in the usual way। क्यों? क्योंकि जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आने वाला है एडिशन या सब्सट्रैक्शन के बाद, वो रिजल्ट भी कैसा होगा? सबको ऐड कर दीजिए, डेसिमल का जो कॉलम फिक्स है वही कॉलम रहेगा, वहीं पर वही डेसिमल का प्लेस भी वही फिक्स रहेगा। ठीक है, तो ये था एडिशन सब्सट्रैक्शन में आप क्या करेंगे। एडिशन सब्सट्रैक्शन में कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा आंसर है इसका कि डेसिमल के कॉलम को फिक्स कर देना है। अभी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा तो फिर आपको ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। मल्टीप्लीकेशन में क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन बाय अ पावर ऑफ 10। अब मान लीजिए कि मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, जैसे अभी हमने यहां मल्टीप्लीकेशन किया 1000 से किया, मतलब ये 10 का ही पावर है ना, 10⁻3। आई होप आपको सर्ट्स एंड इंडिसेस वाला लेक्चर याद होगा। ये 10⁻3 तो 1000 हो गया। ये 1000 से मल्टीप्लाई किया मतलब सिर्फ डेसिमल शिफ्ट होता है। यहाँ पर ये जो मैंने अलग से बना दिया है ना आपको ये हेडिंग के, यहाँ पर क्या होगा? बाय अ पावर ऑफ 10 जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो डिजिट्स सेम होते हैं, नंबर का वैल्यू बदल जाता है, डिजिट सेम होते हैं। डिजिट्स क्यों सेम होते हैं? क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कीजिए या 10 के किसी भी पावर से मल्टीप्लाई कीजिए, सिर्फ डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 5.9632 है और इसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया? 100 से। 10 का पावर कितना है? ये 2। यहाँ जीरो कितने हैं? 2। तो नंबर पे कोई, डिजिट्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, नंबर का वैल्यू तो चेंज हो गया लेकिन डिजिट्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, डिजिट सेम रहेंगे 59632 59632, लेकिन 2 जीरो की वजह से 2 पॉइंट शिफ्ट, डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स राइट। तो ये क्या बन जाएगा? 596.32। आई होप आपको समझ में आ रहा है। क्या करना है? अगर पावर ऑफ 10 से मल्टीप्लीकेशन है तब तो नंबर चेंज नहीं होने वाला, डिजिट्स चेंज नहीं होने वाले, नंबर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अभी ये क्या था? 5, इसकी वैल्यू क्या है? 5 पॉइंट समथिंग। यहां पर वैल्यू क्या हो गई? 596 पॉइंट समथिंग। तो डेफिनेटली वैल्यू तो बढ़ गई लेकिन डिजिट्स आप देखिए, डिजिट सेम है, सिर्फ डेसिमल शिफ्ट हो रहा है। तो 10 के किसी भी पावर से जब हम किसी भी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिट्स सेम होंगे, डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। और कितने डिजिट शिफ्ट होगा ये डिपेंड करता है कि 10 के कितने पावर से मल्टीप्लाई किया। यहां पर 10 के 10 के पावर 2 है तो 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल भी 2 डिजिट शिफ्ट हुआ, 1 2 96, तो 596.32। ठीक है, इसी तरह आप यहां देख सकते हैं 0.073,
राइट, 0.073। अब इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 10,000 से, 10,000 मतलब 10 टू द पावर 4, 4 जीरोस हैं ये, मतलब अब डेसिमल शिफ्ट होगा, लेकिन डेसिमल शिफ्ट कैसे होगा, 4 डिजिट तक शिफ्ट होगा, और यहां पर पॉइंट के बाद डिजिट ही कितने हैं, 3 है, 0.073। तो डेसिमल को शिफ्ट कितना होना है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 4 पॉइंट, मतलब यहां पर एक डिजिट नहीं है, इसके लिए हम क्या लिख देंगे, 0। तो ये क्या हो जाएगा, 730। ठीक है, आ रहा है समझ। जब आप यहां पर तो सिंपल था, यहां पर क्या किया हमने, 5.9632 था, तो डेसिमल शिफ्ट होना था 2 पॉइंट, तो हमने 2 डिजिट, तो हमने यहाँ डेसिमल को 2 डिजिट शिफ्ट कर दिया। लेकिन जब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो एक डिजिट तो मिसिंग है, एक डिजिट तो मिसिंग है, 4 डिजिट शिफ्ट करना है और टोटल डिजिट ही 3 है, तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, और ये 0 की तो अब कोई वैल्यू बची नहीं, तो ये क्या हो गया, 730, ये हो गया 730। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। मल्टीप्लाई द गिवन नंबर्स कंसीडरिंग देम विदाउट द डेसिमल पॉइंट। तो अब क्या है कि अगर कोई डेसिमल नंबर दिया है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो आप मान लीजिए कि डेसिमल एग्जिस्ट ही नहीं करता, और जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो हमने बोर्डमास वाले रूल में देखा था, 4th लेक्चर सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स में, वैसे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लिकेशन आपको नॉर्मल करना है, कंसीडरिंग के नंबर में डेसिमल है ही नहीं, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब उसके बाद क्या करना है, इन द प्रोडक्ट द डेसिमल पॉइंट इज मार्क्ड ऑफ टू ऑब्टेन एज मेनी प्लेसेस एज डेसिमल इन द सम ऑफ द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द गिवन नंबर्स। अभी बताता हूं ये क्या है। मान लीजिए कि आपको ये नंबर दिया है ना, ये डेसिमल नंबर्स हैं सारे, 0.2 इंटू 0.02 इंटू 0.002। अभी हमने क्या सीखा कि अगर डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है तो भूल जाइए कि डेसिमल नंबर्स हैं, तो मैं भूल गया डेसिमल नंबर्स हैं। अगर डेसिमल नंबर नहीं है तो इसको मैं 2 लिख सकता हूं, अगर ये डेसिमल नंबर नहीं है तो इसको भी मैं 2 लिख सकता हूं, और अगर ये भी डेसिमल नंबर नहीं है तो इसको भी मैं 2 लिख सकता हूं। और क्या करना है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर लिया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये आ गया। अब प्रोडक्ट में मुझे डेसिमल प्लेस करना है, कहां पर प्लेस करना है, मुझे काउंट करना है कि टोटल डेसिमल के बाद टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल डिजिट्स कितने हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 3 डिजिट है डेसिमल के बाद, यहाँ डेसिमल के बाद कितने हैं, 1 2 2 है, यहाँ डेसिमल के बाद कितने हैं, 1। ये सबको ऐड कर देना है, 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, 6। का ये मतलब है कि अभी मुझे 6 प्लेसेस के बाद, 6 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। एक डिजिट तो हो गया 8, एक डिजिट तो 8 हो गया, लेकिन मुझे कितने के बाद लगाना है, 6 के बाद लगाना है। तो मैं क्या करूंगा, 0 ऐड करता चला जाऊंगा, ये 0 ऐड कर दिया, 1 2 3 4 5 0 ऐड किए, तो ये 6 डिजिट बन गए, 1 2 3 4 5 6, फिर मैंने डेसिमल लगा दिया, ये हो गया 6 के बाद डिजिट डेसिमल आ गया, 1 2 3 4 5 6। क्या समझ में आया आपको कि अगर मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है करने के लिए जिसमें डेसिमल एग्जिस्ट करता है, तो आप डेसिमल को भूल जाइए और नंबर्स का, डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन कर लिया, एक प्रोडक्ट मिल गया, प्रोडक्ट में आपको डेसिमल प्लेस करना है। डेसिमल प्लेस करने के लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कितने नंबर्स थे टोटल और सारे को ऐड करना है। जैसे यहाँ पर कितने नंबर है, 1, यहाँ पर कितने नंबर है डेसिमल के बाद, ये डेसिमल है तो ये 2 नंबर है, 2, और ये डेसिमल है तो कितने नंबर है, 1 2 3, ये 3 नंबर हो गए, सबको ऐड कर लिया, ठीक है, 6 आ गया। अब प्रोडक्ट में 6 के बाद डेसिमल लगाना है, लेकिन प्रोडक्ट तो एक ही डिजिट का है, तो क्या करेंगे, 0 ऐड करते चले जाएंगे, 0 ऐड करते चले गए, यहाँ डेसिमल लगा दिया, ठीक है। ये देखिए, ये प्रोडक्ट दिया हुआ था, आपने डेसिमल को भुलाकर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये प्रोडक्ट मिल गया। प्रोडक्ट में आपको क्या करना है, डेसिमल लगाना है, डेसिमल सम ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, सबको ऐड कर दिया, ये 6 आ गया। जब 6 आ गया तो अब क्या कर रहे हैं, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है, कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट आ गया। अब ये लिखने का एक तरीका है कि आप इसको ऐसे लिखिए 0.8, या फिर आप सिर्फ ऐसे लिखिए 0.8, दोनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है। ये हो गया अगर आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब एक और चीज देखते हैं हम, डिवीजन। डिवीजन में क्या करना है, डिवाइडिंग अ डेसिमल फ्रैक्शन बाय अ काउंटिंग नंबर
काउंटिंग नंबर मतलब जो डेसिमल नंबर नहीं है, इंटीजर नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक डेसिमल नंबर है, उसको अगर मैं इंटीजर नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, इंटीजर नंबर है, डेसिमल नहीं है, न्यूमरेटर में डेसिमल है, डिवाइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये 3.2 और ये क्या हो गया 2, ऐसे आ रहा है समझ, ऐसे भी हो सकता है ना। तो ये डिनोमिनेटर में इंटीजर है, तब की बात कर रहे हैं हम। डिवाइड द गिवन नंबर विदाउट कंसिडरिंग द डेसिमल पॉइंट बाय द गिवन काउंटिंग नंबर। डिवाइड कर लेना है बिना डेसिमल को काउंट किए, डेसिमल को भूल जाइए आप। तो 32 को मैं डिवाइड कर लेता हूँ 2 से, क्या आ जाएगा 16। अब मुझे क्या करना होगा, डेसिमल प्लेस करना है। नाउ इन द क्वोशंट, ये जो क्वोशंट आया मुझे 16, पुट द डेसिमल पॉइंट टू गिव एज मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल एज देयर आर इन डिविडेंड। यहां पर डिविडेंड क्या है, जिसको डिवाइड किया हमने, डिविडेंड क्या था 3.2, मतलब डिजिट्स कितने थे डेसिमल के बाद 1, तो मुझे डेसिमल लगाना होगा 1 डिजिट के बाद, ये मैंने लगा दिया 1 डिजिट के बाद, 6 के बाद डेसिमल लगा दिया, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एक बात तो क्लियर हो गई, जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीजन करना है, आप भूल जाइए कि वहां पर डेसिमल है और आप मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन परफॉर्म कर लीजिए। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या आएगा प्रोडक्ट, डिवीजन के केस में क्या आएगा क्वोशंट। अब मल्टीप्लिकेशन के केस में नंबर ऑफ डेसिमल काउंट कर लीजिए, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल, और वो वहां पर आप डेसिमल लगा दीजिए। और डिवीजन के केस में क्या करना है, क्वोशंट को, क्वोशंट का जो डेसिमल लगेगा वो डिविडेंड के साथ लगेगा। जैसे डिविडेंड में अगर 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो क्वोशंट में भी एक डिजिट के बाद ही डेसिमल लगेगा। अगर डिविडेंड में 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है, तो क्वोशंट में भी 2 डिजिट के बाद लगेगा। जैसे अभी फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को देखिए, जो मैंने एग्जांपल लिए 3.2 डिवाइडेड बाय 2, अगर मैं इसी को ऐसे कर दूं 0.3 डिवाइडेड बाय 2, तो आपको करना क्या है, डेसिमल भूल के 32/2 कर देना है, आंसर 16 आ जाएगा। अब आंसर 16 आ गया, लेकिन डिविडेंड में देखिए 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो क्वोशंट में भी क्या करना है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, और ये 2 ही डिजिट का है, तो डेसिमल लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लेफ्ट साइड में, डेसिमल के लेफ्ट साइड में। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.16, 0 मत लिखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो लिखने की चॉइस है, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल है, सपोज वी हैव टू फाइंड द क्वोशंट ऑफ दिस 0.0204। अब 0.0204 है, तो अभी हमने देखा इसको डिवाइड करना है किससे, 17 से। अभी हमने देखा, क्या देखा कि आप डेसिमल को भूल जाइए, तो यहाँ पर क्या करता हूं मैं, डेसिमल को भूल जाता हूं। जब मैं डेसिमल को भूलता हूं तो ये नंबर क्या बन जाएगा, सिर्फ 204, क्योंकि लेफ्ट साइड में 0 की अब वैल्यू नहीं रही अगर डेसिमल नहीं है, तो ये 204 बन गया। ये 17 था, इसको मैं कैंसिल करूंगा, 17 1 17, 3 बच गए, ये क्या हो गया 17 2 34। अब ये तो आ गया क्वोशंट, लेकिन क्वोशंट में मुझे क्या करना है, डेसिमल पुट करना है। अब मैं देखूंगा कि डिविडेंड में डेसिमल की पोजीशन क्या थी, तो डिविडेंड में डेसिमल की पोजीशन ये है, कहां गया, ये है 1 2 3 4, 4 डिजिट है डेसिमल से पहले, तो मुझे यहां पर भी क्या करना है, 4 डिजिट लगाना है। 2 डिजिट पहले से हैं, तो 4 डिजिट के लिए मैं 2 0 और ऐड कर दिया, और ये क्या हो गया 0.0012, राइट। तो ये हो गया डिवीजन, कैसे डिवीजन करना है, ठीक है। ये तो कौन से केस में, जब आप फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हैं बाय अ काउंटिंग नंबर, नॉट बाय अ फ्रैक्शन, नॉट बाय अ डेसिमल नंबर। अभी वो हम देखते हैं कि अगर डेसिमल नंबर है तब क्या होगा, राइट। आइए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मतलब ये टॉपिक देखते हैं पहले। डिवाइडिंग अ डेसिमल फ्रैक्शन बाय अ डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल को डेसिमल से ही डिवाइड कर रहे हैं। अभी क्या देखा था यहाँ पर, प्लीज ध्यान दीजिए, यहाँ क्या देखा था, डिवाइडिंग अ डेसिमल फ्रैक्शन बाय अ काउंटिंग नंबर। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डेसिमल फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हैं बाय अ डेसिमल फ्रैक्शन, तो दोनों जगह डेसिमल होगा, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। करना क्या है, मल्टीप्लाई बोथ द डिविडेंड एंड द डिवाइजर बाय अ सुटेबल पावर ऑफ 10 टू मेक डिवाइजर अ होल नंबर। क्या करना है, देखिए अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, वो तो डिवाइड होके 1 हो जाएगा। तो कोई किसी भी 10 के पावर से आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि दोनों सेम पावर ऑफ 10 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, ये गड़बड़, ये 1 नहीं देगा आपको, ये गड़बड़ कर दिया आपने। तो आपको क्या करना है,
जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में जितना पावर है 10 का, डिनोमिनेटर में भी उतना ही पावर होना चाहिए 10 का। जब आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, राइट। चलिए आइए देखते हैं। फिर अब आपको इन्होंने क्या कहा है, मल्टीप्लाई करना है डिविडेंड और डिवाइजर दोनों को। डिविडेंड और डिवाइजर दोनों को मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, ठीक है। बाय अ सुटेबल पावर ऑफ 10 टू मेक डिवाइजर अ होल नंबर। और जब डिवाइजर होल नंबर बन गया, मतलब के डिवाइजर जब काउंटिंग नंबर बन गया, तब तो ये वाला ही प्रोसेस हो गया। तो हमने क्या किया कि अगर काउंटिंग नंबर से दिया है तब तो हमने सीख लिया कि कैसे डिवाइड करना है। कोशेंट निकाल लेना है, डेसिमल को भूल जाना है, कोशेंट निकाल लेना है। कोशेंट निकल गया, कोशेंट में डेसिमल को पुट करना है, तो देख लेंगे कि डिविडेंड में डेसिमल कहां पर था, है? इसी तरह अगर हम काउंटिंग नंबर से नहीं बल्कि डेसिमल फ्रैक्शन से ही डिवाइड कर रहे हैं तो क्या करना है, डिनोमिनेटर का डेसिमल हटाना है। कैसे हटाना है, बाय मल्टीप्लाइंग इट विद द सुटेबल पावर ऑफ 10। अभी बताता हूं कैसे, देखिए एग्जांपल। नाउ प्रोसीड एज मेंशन्ड इन द प्रीवियस केस, जो हमने काउंटिंग नंबर वाले केस में देखा। प्रीवियस केस मतलब के काउंटिंग नंबर वाले केस में, डिवाइड बाय काउंटिंग नंबर, है ना। अभी देखा, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो क्या है एक्चुअली। देखिए अब जगह देखिए, आपको दोनों जगह डेसिमल दिख रहा है, न्यूमरेटर में भी डेसिमल है, डिनोमिनेटर में भी डेसिमल है ना। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। यहाँ पर कितने हैं, 2 डिजिट्स हैं। अभी मैंने आपको क्या बोला, डिनोमिनेटर को क्या बना देना है, काउंटिंग नंबर बना देना, होल नंबर। क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइजर एंड डिविडेंड बाय अ सुटेबल पावर ऑफ 10 टू मेक डिवाइजर अ होल नंबर। तो फोकस किस पर है, डिवाइजर। डिवाइजर मतलब क्या, डिनोमिनेटर। फोकस करते हैं डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो 11 बन जाएगा। 100 से, समझ में आ रहा है आपको, ये 0.11 है। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 11। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल यहाँ शिफ्ट होगा, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 11 हो गया, ये 11 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं डिनोमिनेटर में 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो फिर न्यूमरेटर में भी तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो इंटीजर नंबर बन गया, 11 आ गया। लेकिन न्यूमरेटर में अभी भी डेसिमल होगा, क्यों, क्योंकि देखिए ये 2 जीरोस है और यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो दो डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 ये 2, ये 2 डिजिट शिफ्ट हो गया। अब आपको याद होगा कि ये वाला जो है डिवीजन, इसका क्या मतलब है कि मुझे डेसिमल को भूल जाना है। डेसिमल को मैं भूल गया, डेसिमल को भूल गया तो ये बचा 66 और ये बचा 11। आ रहा है समझ, डेसिमल को भूल जाइए। डेसिमल को जैसे ही मैं भूल गया तो ये तो 66 बचा, 66 डिवाइडेड बाई 11। जब मैं इसको डिवाइड करता हूं तो मुझे क्वोशंट मिल जाता है 6। अब मुझे डेसिमल पुट करना है। डेसिमल पुट करना है तो मैं क्या देखूंगा, डेसिमल कहां था, डिविडेंड में। तो 1 2 3 डिजिट्स के बाद यहाँ कितना डिजिट है, 1। तो 3 डिजिट्स लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 जीरो ऐड करना पड़ेगा। अब ये 3 डिजिट बन गया तो यहाँ पे डेसिमल लगा दिया 0.006। तो इससे समझ क्या आया, इससे समझ ये आया कि अगर मुझे डेसिमल में डिवीजन करना है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डेसिमल दिया हुआ है तो फिर मैं डिनोमिनेटर को इंटीजर बना लूंगा। डिनोमिनेटर को इंटीजर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सुटेबल पावर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर डिनोमिनेटर को मैं 10 के किसी भी पावर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो न्यूमरेटर को भी मुझे सेम पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 के। मैंने मल्टीप्लाई कर लिया और फिर ये तो मेरा प्रीवियस केस बन गया। प्रीवियस केस ये था मेरा, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं कंपैरिजन करना। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, आपको बहुत सारे फ्रैक्शंस दे दिए जाते हैं और बोलते हैं अब आप इसको कंपेयर करो। अब एक चीज तो ये है कि मान लीजिए हम वापस आते हैं अपने पिज्जा वाले एग्जाम्पल पर, और पिज्जा के ये 8 स्लाइसेस हैं, 8 स्लाइसेस हैं। अब अगर आपको ऐसे कंपेयर करने दे रहे हैं ना कि 3/8 और 2/8 और 5/8 और 4/8, तो बताइए कि कैसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, या कौन सा बड़ा है, कौन से स्लाइस की वैल्यू बड़ी है, या यहाँ पर कौन से पोर्शन की वैल्यू बड़ी है। तो ये तो बहुत आसानी से आप बता देंगे। ये क्या है, 3 स्लाइसेस आउट ऑफ 8। ये क्या है, 2 स्लाइसेस आउट ऑफ 8, तो ये तो छोटा हो गया। ये क्या है, 5 स्लाइसेस आउट ऑफ 8, तो ये उससे बड़ा हो गया। ये क्या है, 4 स्लाइसेस आउट ऑफ 8। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तब तो कंपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
लेकिन अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, ये पिज्जा को आपने 8 स्लाइसेस में बांटा है और इस पिज्जा को आपने सिर्फ 4 स्लाइसेस में बांटा है, और इस पिज्जा को आपने कुछ और नंबर में बांट दिया, 6 स्लाइसेस में बांट दिया, और अब आप कंपेयर कर रहे हैं। तो अब तो इतनी आसानी से नहीं कर सकते ना कंपेयर, तो अब क्या करना होगा वो हम देख रहे हैं कि कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस कैसे कंपेयर करेंगे। याद रखिए, जब तक डिनोमिनेटर सेम है तब तो कंपेयर करना बहुत आसान है, इसको वैसे ही कंपेयर करेंगे जैसे हम अपने नंबर्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर भी चेंज हो जाता है, इसका मतलब ये पिज्जा अलग है, ये पिज्जा अलग है, ये पिज्जा अलग है, और अब आपको कंपेयर करना है, तो अब क्या मेथड आप फॉलो करेंगे कंपेयर करने के लिए, वो अभी हम देख रहे हैं। सपोज सम फ्रैक्शंस आर टू बी अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कि आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर रहे हैं। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में अरेंज कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, किसकी वैल्यू बड़ी है किसकी वैल्यू छोटी है। Then convert each one of the given fractions in the decimal form and arrange them accordingly. क्या करना है आपको, डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है। डेसिमल में जब आप कन्वर्ट कर देंगे तब तो आपको वैल्यू मिल जाएगी बहुत आसानी से। अभी देखते हैं, सपोज वी हैव टू अरेंज द फ्रैक्शंस 3/5, 6/7 एंड 7/9 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो लार्जेस्ट होगा, फिर लार्जर, फिर स्मॉलर, ठीक है। अब यह 3/5, इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ 3/5 को, ये क्या मिल जाएगा मुझे, 0.6। 5 6 30 होता है, लेकिन ये 3 था तो मैंने 0 पॉइंट लगा दिया तो ये 30 हो गया, फिर ये 0.6 लिख दिया मैंने, ठीक है। ये पता होगा आपको, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये मुझे ऐसे डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 0 पॉइंट लिख दिया, 0 पॉइंट लिखा तो ये 30 हो गया, तो फिर मैं 5 से इसको डिवाइड कर दिया, ये 0.6 हो गया, ठीक है। तो 3/5 तो मुझे मिल गया 0.6। अब मैं देखता हूँ 6/7 मुझे क्या मिलता है। 6/7 को अगर मैं करूँ तो ये 0 पॉइंट, तो ये 0 हो गया, है ना। 7 8 जा 56, 4 बज गए, 4 बज गए, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, ये 0.85 आ गया। अभी मैं इसको 2 डिजिट तक ही रखता हूँ, तो ये 6/7 मुझे क्या मिल गया, 0.85, और ये देखता हूँ मैं 7/9, 7/9, तो ये 0 पॉइंट लगा दिया, तो ये क्या हो गया 70, 9 7 जा 63, है ना। 9 8 जा 72 होता है तो वो तो आएगा नहीं, 9 7 जा 63, तो कितने बज गए, 7 बज गए। फिर क्या हो गया, 9 7 जा अगेन 63, फिर 7 बज गए। तो अब मुझे ये नंबर्स तो मिल गए ना। 7/9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो 7/9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 7/9 रिप्रेजेंट कर रहा है 0.77 को। तो अब डेसिमल में देखिए ये 0.6 है, सॉरी दिस इज 0.6, दिस इज 0.85 एंड दिस इज 0.77। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया, सबसे बड़ा नंबर 0.85 हो गया। तो जब मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, 0.85, 0.85 इज द लार्जेस्ट वन हियर, और उसके बाद 0.77, तो 0.77, और 0.77 के बाद आएगा क्या 0.6। अब ये 0.85 क्या था, 0.85 रिप्रेजेंट कर रहा था 6/7 को, तो 6/7 इज द लार्जेस्ट वन हियर। उसके बाद क्या है 7/9, उसके बाद लिख दिया मैंने 7/9, उसके बाद क्या है 3/5, 3/5, ये हो गया आपका डिजायर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। तो ये आसान है, आपको क्या करना है डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, डिवाइड करके कन्वर्ट, ठीक है, सिंपल डिवीजन। अब कुछ होता है रिकरिंग डेसिमल, इसको आपको समझना है, ये कभी कभी हम इसमें परेशान हो जाते हैं कि ये क्या है। इफ इन अ डेसिमल फ्रैक्शन, अभी जो देखा ये 0.357 ये सब क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन है, डेसिमल में लिख रहा है। इन अ डेसिमल फ्रैक्शन अ फिगर और अ सेट ऑफ फिगर्स, प्लीज अंडरस्टैंड, एक फिगर एक डिजिट भी रिपीट हो सकता है और सेट ऑफ फिगर भी रिपीट हो सकते हैं, इज रिपीटेड कंटिन्यूअसली देन सच अ नंबर इज कॉल्ड एज रिकरिंग डेसिमल। जो रिपीट हो रहा है वो रिकरिंग है। रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं हम बैंक में, क्या करते हैं हर मंथ में अगर सेम अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं, हर मंथ में डिपॉजिट कर रहे हैं, रिकरिंग डिपॉजिट हो गया। अब आइए समझते हैं इसको यहाँ। इन अ रिकरिंग डेसिमल इफ अ सिंगल फिगर इज रिपीटेड देन इट इज एक्सप्रेस्ड बाय पुटिंग अ डॉट ऑन इट। जैसे अभी हमने देखा ये 1/3, ये देखिए 1/3, 1/3 कीजिए। अब आप इसको डिवाइड करेंगे अगर 1 को, ये क्या हो जाएगा 0 पॉइंट,
ये क्या हो गया 10 हो गया। आपने क्या किया डिवाइड किया, 3 3 जा 9, 10 एक 1 बच गया रिमाइंडर, फिर से 0 लगा दिया, ये क्या हो गया 3 3 जा 9, फिर एक बच गया, फिर 0 लगा, 3 3 जा 9, क्या हो रहा है ये 3 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 0.3 लिखेंगे और 3 के ऊपर डॉट लगा देंगे। 3 के ऊपर जैसे ही आपने डॉट लगाया, इसका मतलब अगर मैं ये नंबर देखता हूँ 0.3 और 3 के ऊपर डॉट है, इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 0.33333 अप टू इंफिनिटी। ये रिकरिंग, ये बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तब तो मैं डॉट का यूज करूंगा, 0.3 के ऊपर 3 के ऊपर एक डॉट लगा दिया क्योंकि 3 बार बार रिपीट हो रहा था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट होते हैं। जब सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट होते हैं तो उस पर पॉइंट नहीं लगाते, उस पर बार लगाते हैं। जैसे यहां देखिए 22/7 है, 3.142857, 142,857, 142,857 रिपीट हुआ ना, ये क्या है सेट ऑफ डिजिट्स है। ये सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो मैं इसको एक ही बार कैसे लिख दूंगा 3.142857 और ये लगा दिया उस पर बार। बार लगाने का क्या मतलब है कि अब ये पूरा सेट फिर से रिपीट होगा, पूरा सेट फिर से रिपीट होगा, पूरा सेट फिर से रिपीट होता चला जाएगा। ये है आपका रिकरिंग डेसिमल को लिखने का तरीका। आइए इस पर तो क्लासिफिकेशन है, एक प्योर रिकरिंग डेसिमल और एक है मिक्स्ड रिकरिंग, और इसको हम फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो समझना है। अ डेसिमल फ्रैक्शन in which all the figures after the decimal point are repeated is called a pure recurring decimal। अगर सारे डिजिट रिपीट हो रहे हैं डेसिमल के बाद तब तो ये क्या है प्योर, और अगर कुछ रिपीट हो रहे हैं कुछ नहीं है तो ये क्या है मिक्स्ड। ये तो समझ में आ गया, चलिए ठीक है। प्योर रिकरिंग में समझ में आ गया कि डेसिमल के बाद सारे डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो ये प्योर रिकरिंग हो गया। और अगर मिक्स्ड में क्या है डेसिमल फ्रैक्शन इन विच सम फिगर्स डू नॉट रिपीट एंड सम ऑफ देम आर रिपीटेड इज कॉल्ड एज मिक्स रिकरिंग। मिक्स रिकरिंग जैसे यहां देखिए आप 0.17333, डेसिमल के बाद क्या क्या है 1 है 7 है 3 है, लेकिन रिपीट क्या हो रहा है सिर्फ 3, तो 3 के ऊपर क्या लगा दिया बार लगा दिया, 3 के ऊपर डॉट लगा सकते हैं, ठीक है, मतलब 3 रिपीट हो रहा है। यहां देखिए आप 0.5 के ऊपर 0.5 के ऊपर डॉट लगा दिया, मतलब क्या हो रहा है 5 बार बार रिपीट हो रहा है, 5 बार बार रिपीट हो रहा है। और पॉइंट के बाद क्या है डेसिमल के बाद क्या है सिर्फ 5 है, तो इसका मतलब ये प्योर है, प्योर रिकरिंग है। 0.5 और 5 रिपीट होता चला जाएगा, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.55555 अप टू इंफिनिटी, राइट। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें किस में फ्रैक्शन में। प्योर रिकरिंग डेसिमल को हमें किस में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो प्योर रिकरिंग डेसिमल ये था, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। राइट द रिपीटेड फिगर ओनली वंस इन द न्यूमरेटर एंड टेक एज मेनी नाइन्स इन द डिनोमिनेटर एज इन द नंबर ऑफ रिपीटेड फिगर। अभी समझाता हूँ क्या है। 0.5 था और 5 क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, रिकरिंग है। अभी अगर ये रिकरिंग नहीं होता, मान लीजिए ये रिकरिंग नहीं होता, ये क्या होता 0.5 होता, तब तो आप इसको सिंपली लिख देते। कैसे लिख देते 5/10, है ना। लेकिन अब ये रिकरिंग है तो अब आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, तो अब आप क्या करेंगे, पहले क्या करना है राइट द रिपीटेड फिगर ओनली वंस। तो रिपीटेड फिगर को सिर्फ एक बार लिखा, एक बार लिखा। और क्या बोल रहे हैं ओनली वंस लिखने के बाद इन द न्यूमरेटर एंड टेक्स एज मेनी नाइन्स इन द डिनोमिनेटर एज इन द नंबर ऑफ रिपीटिंग फिगर्स। रिपीटिंग फिगर कितना डिजिट है एक डिजिट है, तो डिनोमिनेटर में 10 नहीं लिखूंगा 9 लिखूंगा। अगर 0.5 होता और रिकरिंग नहीं होता तब तो 5/10 लिखता, है ना। लेकिन अभी यहां पर क्या है रिकरिंग है तो 5/9 हो गया, समझ में आया। ये 5/9 हो गया 5/9। लेकिन अभी एक और चीज समझनी, मान लीजिए 2 डिजिट है और 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो क्या करेंगे दोनों डिजिट को लिख दिया, और दोनों डिजिट को लिखने के बाद डेसिमल के बाद जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने 9 लिख दिए, तो 53/99 हो गया, ये हो गया 53/90। इसी तरह अगर 3 डिजिट है तो तीनों डिजिट को लिख दिया, ये 067 है, लेकिन लेफ्ट साइड में 0 की वैल्यू है नहीं, तो ये हो गया 67। लेकिन आप डेसिमल देखिए 1 2 3 3 डिजिट्स हैं, तो इसके लिए यहाँ पर क्या है 999 3 डिजिट हो, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया है। लेकिन अब एक और चीज और समझनी है, वो क्या है कि मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, रिकरिंग वाला समझ में आ गया, प्योर रिकरिंग को करना इसमें फ्रैक्शन में बहुत आसान है।
क्या करना है, न्यूमरेटर में वही नंबर लिख दीजिए विदाउट एनी डेसिमल, विदाउट एनी रिपीटेशन, और डिनोमिनेटर में क्या कर दीजिए, जितने डेसिमल थे उतने 9 लिख दीजिए। तो एक डेसिमल के बाद एक रिपीटिंग था तो एक क्या लिख दिया, 1 डिजिट 9 लिख दिया, यहाँ पर 2 डिजिट लिख दिया, यहाँ 3 डिजिट लिख दिया। लेकिन अब देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या है, 0.16 और 6 के ऊपर पॉइंट है, 6 के ऊपर डॉट है, यानी कि 6 रिकरिंग है, 1 रिकरिंग नहीं है। समझ में आ रहा है आपको, 0.16 ये ऐसे लिखा हुआ है 0.16 और 6 के ऊपर डॉट है, यानी कि 6 रिपीट होता है, यानी कि ये ऐसे है 0.166666। ये ध्यान देना है, क्यों, क्योंकि अगर ऐसा होता 0.16 बार तो इसका मीनिंग अलग हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है ये है और इसका मीनिंग ये है ना। तो अब ये थोड़ा सा चेंज होगा, इसको कन्वर्ट करना थोड़ा सा डिफरेंट है, कैसे अभी अब देखते हैं। इन द न्यूमरेटर टेक द डिफरेंस बिटवीन द नंबर फॉर्म्ड बाय ऑल द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट टेकिंग रिपीटेड डिजिट्स ओनली वंस। जब ये ऑपरेशन कर रहे हैं तो रिपीटेड डिजिट्स को सिर्फ एक बार लिखना है, एंड दैट फॉर्म्ड बाय द डिजिट विच आर नॉट रिपीटेड। क्या मतलब हुआ, जैसे ये 0.16 के ऊपर डॉट है, 6 के ऊपर डॉट है, तो पहले क्या करना है, नंबर लिख देना एज इट इज, डेसिमल के बाद क्या लिखा हुआ, टेक द डिफरेंस बिटवीन द नंबर फॉर्म्ड बाय ऑल द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। तो ऑल द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल ले लिया मैंने, और डिफरेंस लेना है मतलब सब्सट्रैक्ट करना है। किससे सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट करना है digits and the decimal point and that formed by the digits which are not repeated, जो रिपीट नहीं हो रहा है। तो 0.16 के ऊपर डॉट है, 6 के ऊपर डॉट है, 1 के ऊपर तो नहीं है, तो 1 रिपीट नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करना है, -1 कर देना, इसका डिफरेंस लेना है। और डिवाइड क्या करना है, प्लीज ध्यान दीजिए, डिवाइड किससे करना है, इन द डिनोमिनेटर टेक द नंबर फॉर्म्ड बाय एज मेनी नाइन्स एज देयर आर रिपीटिंग डिजिट्स। जितने रिपीटिंग डिजिट है उतने 9 लेने हैं। तो रिपीटिंग डिजिट कितना था, यहाँ सिर्फ एक था 6, तो रिपीटिंग डिजिट एक ही था तो 9 एक ही बार लिखेंगे, लेकिन फॉलोड बाय एज मेनी जीरोज एज इज द नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स। नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स कितना है, 1, तो एक जीरो भी लिखना पड़ेगा, 90 हो गया ये, है ना। यहां पर अगर ये इस तरह का नहीं होता, मिक्स्ड नहीं होता, तो ये 99 आता, मिक्स्ड नहीं होता तो 99 आता, मिक्स्ड है तो फिर 90 आ गया है। ये ध्यान देना है, ठीक है। जैसे अब ये वाला देखिए 0.2273, 0.2273, क्या करना है आपको, सारे नंबर को एक साथ लिख देना है, सारे नंबर को एक साथ लिख दिया 2273, माइनस किससे माइनस करना है, माइनस करना है जो क्या हो रहा है यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा, तो 22 रिपीट नहीं हो रहा, 22 रिपीट नहीं हो रहा। अब डिनोमिनेटर में क्या करना है, डिनोमिनेटर में कितने 9 लिखेंगे, जितना रिपीटेशन है, रिपीटेशन कितना है 2, तो 2 9 लिख दिया। कितना रिपीटेशन नहीं है, 2 डिजिट का रिपीटेशन नहीं है, तो ये क्या हो गया 2 0 लिख दिया, ठीक है। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन करके देख लेते हैं, टाइम हो रहा है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्या है, एडिशन करना है ना। तो एडिशन करने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको बताया डेसिमल को क्या कर देना है, फिक्स कर देना है, कॉलम फिक्स कर देना है डेसिमल का। तो डेसिमल का कॉलम मैंने फिक्स कर दिया। अब देखिए कैसे, 6202.5। अब ये जो डेसिमल का कॉलम है ना, ये फिक्स रहेगा, डेसिमल अब मुझे यही लिखना है। कैसे, अभी देखिए ये क्या है 620.25, तो मैं 620 ऐसे लिखूंगा, 620.25, 5 यहाँ आ जाएगा। फिर देखिए 62.025, तो 62 है ना, यहाँ लिखूंगा 62 पॉइंट और ये 025। अब ये देखिए ये हो गया 1 2 3 लिख दिया। अब ये है 6.2025, 6.2025। अब ये क्या है 0.62025, ये क्या हो जाएगा 0.62025। और अब मैं एडिशन परफॉर्म करूंगा। जब मैं एडिशन परफॉर्म करूंगा ये 5 हो जाएगा, ये 5 2 7 हो जाएगा, ये 5 2 7 हो जाएगा, ये 5 2 7 7 + 2 9 हो जाएगा, ये 5 2 7 7 2 9 9 6 15 हो जाएगा, ये 15 हो गया, ये 2 + 1 3 3 + 2 2 + 1 3 3 + 2 5 5 + 6 11 6 2 8 9 6 2 8 6। और पॉइंट यहाँ पर है, ये कॉलम की बात कर रहा हूँ मैं, ये है अपना कॉलम जिसको फिक्स रखना है। अगर इसको आपने चेंज किया ना कहीं से भी तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। तो इसका ध्यान रखना है एडिशन करते समय। अब ये मल्टीप्लिकेशन,
मल्टीप्लीकेशन में क्या करना था आपको, सारे डेसिमल को भूल जाइए, सारे डेसिमल को भूल जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 40। इसको 4 नहीं लिख देना है, क्यों, डेसिमल को भूल रहे हैं ना, तो डेसिमल को भूला है, इस तरफ के जीरो को नहीं भूलना है, तो ये हो गया ऐसे। अब इसको आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा, अभी देख लेते हैं, 64 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 25, 256, अब और ये जीरो, तो ये क्या आ गया 2560। अब क्या करना है, डेसिमल के डिजिट्स को काउंट करना है, यहाँ कितने हैं 1 2 3 3, यहाँ कितने हैं 1 2, यहाँ कितने हैं 1, 1 + 2 + 3 कितने हो गए 6 डिजिट के बाद क्या लगाना है डेसिमल, ये कितने हैं 1 2 3 4, 6 डिजिट के बाद लगाना है ना 5 6, 6 डिजिट के बाद लग गया 0.002560। ठीक है, ये डेसिमल का क्या हो गया मल्टीप्लिकेशन। आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, आपको डेसिमल के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। Veranda IAS, where your dream becomes reality.